कहा जाता है कि ब्लड शुगर विरासत में मिलती है, यानी कि माता पिता में से किसी एक को या फिर दोनों को ब्लड शुगर हो तो बच्चों में ब्लड शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि ब्लड शुगर की प्रॉब्लम पुश्तों बाद भी वापस आ सकती है। तो क्या इस बात में सच्चाई है? क्या ब्लड शुगर पेरेंट्स से बच्चों में पहुंच सकता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे और इसमें हमारे साथ होंगी जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन गुड हेल्थ के क्षेत्र में। बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। CSIR के वैज्ञानिकों द्वारा एक विशेष फाइटो रिसर्च की गई है, जिसके उपयोग से अनेक ब्लड शुगर के मरीजों को एमिल हेल्थ केयर की एक्सपर्ट टीम द्वारा फायदा पहुंचाया जा रहा है। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास और हमारे व्यूवर्स के पास भी जिनका आंसर हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये मौका उनके पास है कि वो खुद डॉक्टर नितिका से सवाल पूछ सकें। जी हाँ दोस्तों, मैंने बिल्कुल सही कहा। आप बस हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और फिर आपकी सीधी बात हो सकती है डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, आज हम बात करने वाले हैं, जो कई बार हमने सुना है कि अगर ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या पेरेंट्स से ब्लड शुगर बच्चों में आ सकती है? देखिए राहिला, यहाँ पर हम बात करें जेनेटिक होने की या ना होने की, आनुवांशिक है या नहीं है। तो अगर हम जीन्स की बात करें तो जीन्स वो ऐसा करेक्टर है हमारे सेल्स में जो कि आगे जाता है मदर और फादर से बच्चों में। तो कौन से कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मदर के जा सकते हैं और फादर के जा सकते हैं। तो वो करेक्टर्स कौन से आगे जाएंगे इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। कुछ हो सकता है कि आपकी शक्ल मदर जैसी हो सकती है या फादर जैसा बिल्ट अप हो सकता है आपका। तो वैसे ही ये मैटर ऑफ चांस है, वैसे ही जो ब्लड शुगर है ये भी मैटर ऑफ चांस है कि जेनेटिकली आगे जाती है या नहीं। बट जो टेंडेंसी है, जो होने की जो प्री डिस्पोजिशन है, वो ज़रूर आगे चली जा सकती है अगर आपके जेनेटिकली कहीं ना कहीं पीछे से आ रही है तो ये प्री डिस्पोज होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो गन लोडेड है। अगर उसको ट्रिगर किया जाएगा, कोई भी ऐसे कारण मिलेंगे जिससे कि ब्लड शुगर होने के चांसेस और लोगों में भी हो सकता है कुछ टाइम बाद हो, बट जहाँ प्री डिस्पोजिशन है वहाँ पर वो जल्दी अपनी प्रेजेंस दिखा सकती है। डेफिनेटली, यानी कि हमें सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन में। जी डॉक्टर नितिका, इसी पर मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन हमारे कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। हालांकि शो की अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है, पहले उनसे बात करते हैं। जी, हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स में। थैंक यू मैम। आपका नाम? प्रवीण बोल रही हूँ। प्रवीण जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अहमदाबाद से। नमस्कार प्रवीण जी। थैंक यू डॉक्टर। कैसी हैं आप? मैम ठीक हूँ। हाँ जी मैम, मेरे को मेरी प्रेगनेंसी में मेरे को गेस्टेशनल डायबिटीज हो गई थी। ओके, शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी प्रेगनेंसी में? हाँ जी हाँ जी। तो डिलीवरी को तो 10 साल हो चुके हैं, बट और इस बीच में मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली। ओके, आपने कभी जांच कराई है उसके बाद? प्रेगनेंसी के बाद शुगर जांच कराई है आपने? नहीं, बाद में कभी नहीं करवाई। ओके, आफ्टर डिलीवरी 1-2 बार करवाई थी, बट उस टाइम नॉर्मल आई थी। अच्छा, फिर बाद में नहीं कभी करवाई। हाँ जी ठीक है। मैम, मुझे पूछना था कि अब जैसे 10 साल हो चुके हैं डिलीवरी को, जी, तो मुझे या मेरे बेटे को कोई चांसेस हैं डायबिटीज होने के? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो बच्चे को आपने डिलीवर किया है उस टाइम पे आपको शुगर थी तो उस बच्चे के चांसेस बन गए। बट हाँ, जेनेटिकली वो प्री डिस्पोज हो गया है बच्चा कि उनकी मदर को थी, तो उनके होने के चांसेस वैसे बढ़ गए हैं। ये नहीं है कि आपने उस टाइम उनको कंसीव किया होता। अगर आपको बाद में हुई होती शुगर तो भी उसके चांसेस उतने ही थे।
अब उस चांसेस को आप कैसे कंट्रोल कर सकती हैं वो आपके हाथ में है कि आप एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। बच्चे को ज़्यादा जंक फूड ना दें और एक नियमित रूप से कुछ एक्सरसाइज वगैरह बच्चा करता रहे, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ कुछ आप उसको करवा सकते हैं जिससे वो एक्टिव रहे, और एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करे जिससे होने के चांसेस अगर है भी तो वो ना हो प्रॉब्लम। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम। दोस्तों, हमारी इस मुहिम में आप भी शामिल होइए, आप भी हमारे साथ डट कर मुकाबला कीजिए ब्लड शुगर का। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी परेशानी है, जो भी ज़्यादा जानकारी आप हमसे हासिल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बस कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, आपका और आपकी टीम का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि जिस तरह से आपने ये इनिशिएटिव लिया है, या ना सिर्फ यहाँ इस स्टूडियो में बैठकर बल्कि अलग अलग सिटीज़ में जाकर आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका, मैं चाहती हूँ इस मौके पर आप ही की टीम के मेंबर डॉक्टर हिमांशु से हम जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जी डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या पेरेंट्स से बच्चों में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो सकती है। ऐसे में मेरा आपसे यही सवाल होगा कि जेनेटिक ट्रांसमिशन को कैसे रोका जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। राहिला जी, ब्लड शुगर जेनेटिकली ट्रांसमिट होती भी है और नहीं भी। सपोज़ यदि आपके दोनों पेरेंट्स को ब्लड शुगर है तो आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और यदि एक पेरेंट्स को है तो संभावना आधी है लेकिन है। या आमतौर पर ये देखा गया है कि जिन परिवारों में जैसा पेरेंट्स का लाइफस्टाइल होता है, फूड हैबिट होती है, वैसे ही जनरली बच्चे फॉलो करते हैं। तो उन बच्चों को, क्योंकि उनके पेरेंट्स को है, ब्लड शुगर होने की संभावना रहती है। मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि ब्लड शुगर को जेनेटिकली ट्रांसमिट होने से 3 चीज़ों से रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है। सबसे पहला कारण है डाइट। यदि आप ब्लड शुगर बढ़ाने वाली डाइट से दूर रहते हैं या कंट्रोल डाइट लेते हैं तो आप बच सकते हैं। दूसरा रीज़न है फिजिकल एक्सरसाइज। यदि आप प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी एक्सेस ब्लड शुगर को कंज्यूम करते हैं, उसे बर्न करते हैं और कंट्रोल में रख सकते हैं। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस। ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि स्ट्रेस का इस बीमारी को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। इसीलिए आप स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन करें। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ स्टाइल को और डाइट को इम्प्रूव करें तो जेनेटिक ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू राहिला जी फॉर हैविंग मी हियर। डॉक्टर नितिका, हालांकि कई सारी ऐसी बातें हैं जो लोग कहते हैं जिनमें से ज़्यादातर झूठ होती हैं, ज़्यादातर मिथ साबित होते हैं। ऐसे में एक सवाल मेरे मन में जो आ रहा है डॉक्टर नितिका, वो ये कि जेनेटिक्स के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। देखिए राहिला, फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स कहेंगे इनको, जो कि आपको प्री डिस्पोज करते हैं ये बीमारी होने के लिए। तो ओबेसिटी आई थिंक उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है। मोटापा जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को भी मिल रहा है, और मोटापा कहाँ पर है ये भी बहुत मैटर करता है। अगर वेस्ट के अराउंड मोटापा या एब्डोमेन पे ज़्यादा है तो ये जो ओबेसिटी है ये बहुत ही ज़्यादा आई थिंक प्री डिस्पोज करती है शुगर होने के लिए। फैट मेटाबॉलिज्म क्योंकि वहाँ पे ऑल्टर हो रहा होता है और जाके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी उससे इफेक्ट होने लगता है। और अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, चूँकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो बहुत मेजरली हम देखते हैं कि जिन लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है या डाइट ठीक नहीं है या टाइमिंग्स ठीक नहीं है या जिनकी लाइफ में एक्सरसाइज बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है, उनको भी चांसेस ज़्यादा हैं ये बीमारी होने के। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की, तो जैसे कि अगर हाइपरटेंशन है या कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं जिन लोगों को, उन लोगों के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ऑलरेडी उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बॉडी में बिगड़ा हुआ है और वो रिस्क जोन में है शुगर की प्रॉब्लम होने के। डॉक्टर नितिका, एक और कॉल ले लेते हैं हम पहले। जी, हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स में। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सुलेमान है। सुलेमान जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। नमस्कार सुलेमान जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए। डॉक्टर साहब, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। हाँ जी। आप लोग बात कर रहे थे माँ बाप से बच्चों में जाते हैं जो ब्लड शुगर। जी। डॉक्टर साहब,
ऐसा है कि मेरी एक बच्ची है 12 साल की, हाँ जी, और जो उसकी नानी है ना, हाँ जी, उनको शुगर है। अच्छा, और अभी 6 महीने पहले मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को भी शुगर है। अच्छा, लेकिन मेरी बच्ची तो 12 साल की थी, उसको था नहीं, है भी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात सुन रहा हूँ तो क्या उसको शुगर हो सकता है क्या? देखिए, ये आपके लिए जो आपके दिमाग में ख्याल आया है, यही हम आज यहाँ पर सॉल्व भी करना चाहते हैं लोगों के लिए, कि जब हम बात करते हैं कि माँ बाप से बच्चों में जा सकता है या नहीं, तो माँ बाप को अगर ना भी हो, मान लीजिए आपको नहीं भी होता और नानी को था, नानी को है, और उनकी मदर, जैसे बच्ची की मदर को नहीं है, तो बच्ची के चांसेस तो बन गए हैं, क्योंकि ये आप मॉनिटर नहीं कर सकते हैं कि जेनेटिकली वो जो आनुवांशिक जो जीन्स हैं शुगर होने के लिए वो किस हद तक बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपकी बच्ची के लिए, क्योंकि पैटर्नल साइड मतलब कि फादर की तरफ से भी आपके लिए, आपकी तरफ से भी पॉजिटिव है और मदर की तरफ से भी पॉजिटिव हिस्ट्री है, तो वो बच्चे के लिए हिस्ट्री जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली पॉजिटिव हो गई है। तो जहाँ हम बात बताइए। पर इसके लिए, जैसे मेरी बच्ची है अभी, इसको छोटी है, अगर इसको होना ही है सपोज, तो इसके लिए मतलब अगर दवा दारू अभी से चालू करेंगे तो वो तो बहुत स्ट्रांग दवा होती है, उसको तो दे नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? पहली बात तो स्ट्रांग दवा ऐसी नहीं है कि बच्चों को दी नहीं जा सकती। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि होना ही है, आप कह रहे हैं कि आपने मान ही लिया है कि होना ही है, ऐसा नहीं है, आपके बच्चे की संभावना बनी हुई है। और अगर बीमारी हो जाती है, मान लीजिए आज नहीं 2 साल में, तो दवा जो हम अगर दवा बता रहे हैं, जो हम आयुर्वेदिक दवाओं का आपको बता रहे हैं कि पेशेंट्स को हम देते हैं, तो वो बच्चों में भी इजीली दी जा सकती है। एक उसके वज़न के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से डोज दी जाती है, और आयुर्वेदिक दवाओं का, हमारी दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो उससे आप बेफिक्र हो सकते हैं कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, मेरा यही सवाल था मैडम, के सब लोग गारंटी बोलते तो होगा ही होगा, नहीं, मैंने यही कंफर्म करना था आपसे कि होगा ही होगा, ऐसा सब बोलते तो थोड़ा डर तो लगता ही है ना। नहीं, होगा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपसे बात कर लिया ना, थोड़ा सा भी सुकून हो गया है, थोड़ा सा। जी, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैडम, थैंक्स फॉर कॉलिंग। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे थैंक यू मैडम, थैंक यू सो। डॉक्टर नितिका, ये सिर्फ सुलेमान जी का ही कंसर्न नहीं है, ये हज़ारों करोड़ों लोगों का कंसर्न है कि अगर उनको है तो उनके बच्चों को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। हाँ जी डॉक्टर नितिका, हमारे साथ यहाँ होने के लिए, हमारे सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहिला। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की कि हम आप तक ब्लड शुगर से रिलेटेड सही जानकारी पहुंचा सकें, आपको हम बता सकें कि क्या वाकई अगर माता पिता में से किसी एक को या फिर दोनों को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों में ये समस्या आ सकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा के दौरान आपको भी अपने सभी सवालों का जवाब मिल चुका होगा। लेकिन अगर फिर भी अभी कोई ऐसी परेशानी है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786 300 3434, 0786 190 3434 और 0786 290 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.